और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो इसके अदर थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपके नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। सबसे पहले देखेंगे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है जो आप और यानी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में रहता है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, या कह सकते हैं कि ये इसके बीच में एक इंटरफेस है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया है कि ये इंटरफेस का हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मतलब क्या ज़रूरत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एज अ इंटरफेस का काम करना पड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि जो हार्डवेयर है आपका, ये टोटली जो है बाइनरी बेस्ड सिस्टम पे काम करता है, यानी 0 और 1 पे काम करता है। और जो यूज़र हैं हमारे, ये मोस्टली जो है हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं, यानी कि अगर न्यूमेरिक है तो 1 और 0 या 2 3 जो भी है ओवरऑल। और अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट जो है हमारे ABCD Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो हार्डवेयर है ये हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, और जो यूज़र है ये लो लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए मध्यस्थता का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये छोटे छोटे प्रोग्राम का सेटअप होता है, प्रोग्राम से मिलके बना होता है, और ये प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के जितने भी कार्य प्रणाली है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखेंगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपने सुना होगा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ जो आपके पुराने वाले हैं विंडोज़ 7। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, MS डॉस बोलते हैं जिसे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने फ़ोन हैं हमारे पास जिसमें जो उन फ़ोन में जो एंड्रॉयड यूज़ किया जा रहा है वो एंड्रॉयड भी आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एग्जांपल हैं आपके किस चीज़ के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि उसकी विशेषताएं, यानी उसकी काम क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बहुत ब्रीफ में है। इसका मैं थोड़ा सा अभी आगे वीडियो में इसको थोड़ा एलिबरेट करूँगा, इसे थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अब वो प्रोग्राम जितने भी हैं वो सारे के सारे दूसरे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अदर प्रोग्राम है उनको चलाने का काम करते हैं ये। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, OS करता है। जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं उनको चलाने का, उन्हें मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब है कि जो CPU है आपका वो ओवरऑल क्या करता है, प्रोसेस को रन करता है, यानी प्रोसेस को प्रोसेस करता है। काम जो ओवरऑल काम करने का जो है वो है हमारा CPU। तो CPU पे कौन सा प्रोसेस कब जाएगा, कब वो वहाँ से आएगा, किस तरीके से जाएगा, कितनी देर वो रहेगा, ये सारा काम जो करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, जितनी सिस्टम्स में एरर आती हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर में एरर आती हैं, उन्हें उन एरर को हमें इंटीमेट करना, उनको उस एरर के बारे में हमें अवगत कराने का जो काम करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यूज़र और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच में या कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में तालमेल बिठाने का काम भी जो करता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब थोड़ा सा इसे डिटेल एलेबोरेट करके थोड़ा विस्तारीकरण से देखेंगे तो इसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट काम है इसका मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, ये तो आपको पता ही होगा सबको, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब हमारा कंप्यूटर रनिंग स्टेज में होता है तो उस समय जितने भी प्रोग्राम हमारे चल रहे होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में चलते हैं। अगर प्राइमरी मेमोरी में सारे प्रोग्राम चल रहे हैं सपोज करो, तो क्योंकि हमारी प्राइमरी मेमोरी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर लिमिटेड मेमोरी में अगर कोई प्रोसेस ऐसा आ जाए जो बहुत प्रायोरिटी बेस्ड है और उसे जगह ना मिले, ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल जो वो है ओवरऑल परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की वो डाउन होने लग जाती है। तो इस चीज़ को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना कि कब कोई प्रोसेस कितनी देर तक वहाँ रहेगा, किस प्रोसेस को कैसे लाना है, किस प्रोसेस को
वहाँ पे सीपीयू को भेजना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसी का ही एक पार्ट है, देखो प्रोसेसर मैनेजमेंट भी एक, मैं जो अभी तक बता रहा था, प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जब आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में अगर आप हैं सपोज करो, तो ओएस ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू को भेजा जाएगा, क्या वो प्रोसेस सीपीयू को भेजा जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो वो कितने समय के लिए भेजा जाएगा। ये सारा जो ओवरऑल काम है ये किसका होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आगे चलेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट का आपको पता ही होगा, जैसे आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर में कोई अदर कोई इक्विपमेंट लगा है, जैसे ग्राफिक्स ड्राइवर है, वाईफाई ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर है, तो हर चीज को, हर डिवाइस को चलाने के लिए एक कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अब उन ड्राइवर्स को, कि चाहे वो ग्राफिक्स हो चाहे कोई भी, उन ड्राइवर्स को मैनेज करने का जो काम करता है वो काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जो पर्टिकुलर फाइलें बनी जाती हैं, डायरेक्टरीज हो गई, फाइल हो गई, उन्हें एक सुव्यवस्थित यानी एक सही तरीके से रखना और कहाँ रखे हैं उसकी पूरी सूचना रखना, ये सारा काम जो होता है वो फाइल सिस्टम का होता है। और उस फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करना। ठीक है, यानी कि कब अगर हमें प्रिंट देना है सपोज करो, तो प्रिंट दे, जब हम कमांड देंगे तो उस कमांड को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आउटपुट कैसे होगा, किस तरीके से कौन सा हार्डवेयर किस समय पे एलोकेट किया जाएगा, किस समय उसे डी एलोकेट किया जाएगा, यानी पूरा जो इनपुट आउटपुट का जो मैनेजमेंट है, जो डिवाइसेस का जो मैनेजमेंट है, उसको भी मैनेज करने का जो काम करता है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब सीधा ये हो गया है कि आप देखेंगे कि जो यूजर का डेटा होता है वो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, तो उस सेंसिटिव डेटा को, कोई भी किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, उस सेंसिटिव डेटा को दूसरे यूजर से बचाना, ये काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दूसरा, अलग अलग टेक्निक से होता है, मतलब जैसे हम सिक्योरिटी वो लगाते हैं, कुछ टूल लगाते हैं ऐसे, तो अभी आपको, क्योंकि आप संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना एलेबोरेट या इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम अगर आ गई, सपोज करो कोई वायरस आ गया, तो उस वायरस के रिगार्डिंग भी आपको सूचित करने का जो काम करता है, इन्फॉर्म या इंटीमेट करने का जो काम करता है, वो आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हो सके तो एंटीवायरस का यूज करके, उसका साथ लेके, उसका सपोर्ट लेके वायरस को मेमोरी से रिमूव करने का भी जो काम करता है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है। अगले वीडियो में भी मैं थोड़ा सा जो अदर हमारे पास, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इसमें कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।